सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल प्यूपेरियम क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल प्यूपेरियम का मतलब है सूती का अवस्था। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल प्यूपेरियम होता है और एक एबनॉर्मल प्यूपेरियम होता है। तो जो नॉर्मल प्यूपेरियम है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और जो एबनॉर्मल प्यूपेरियम है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल प्यूपेरियम जो होता है वो शिशु जन्म के बाद की यह अवधि जिसके दौरान महिला के रिप्रोडक्टिव आर्गन वापस गर्भावस्था की पूर्व वाली अवस्था में वापस लौटने लगते हैं। महिला के ब्रेस्ट से लैक्टेशन प्रारंभ होना तथा महिला के प्रसव के शारीरिक एवं भावनात्मक अनुभवों से उभर जाती है। देखो, प्यूपेरियम एक ऐसी अवस्था होती है जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग देखी जाती है। जैसे कि उसका रिप्रोडक्टिव आर्गन में बात करें तो यूट्रस का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना, ऐसे मतलब हर एक चीज़ रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में चेंजेस देखा जाता है। तो लेकिन जब प्यूपेरियम की अवस्था होती है, ये वह अवस्था होती है जिसमें शिशु का जन्म हो गया रहता है, उसके बाद की अवस्था प्यूपेरियम की अवस्था होती है। तो इस प्यूपेरियम की अवस्था में क्या होता है कि माँ की जो भी बॉडी है वो पहले की अवस्था में, जैसे कि शिशु जन्म नहीं हुआ रहता है, जब प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं वो, उसके पहले वाली अवस्था में उनका बॉडी जाने लगता है, तो उसी को हम लोग प्यूपेरियम के नाम से जानते हैं। ये जो प्यूपेरियम की अवस्था होती है ये 42 डेज की होती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि 42 डेज की ये प्यूपेरियम की अवस्था जो होती है 42 डेज या फिर ये 6 वीक की होती है। इसको अगर वीक में कन्वर्ट करें तो 6 वीक की प्यूपेरियम की अवस्था होती है। इसमें महिला की जो भी बॉडी है, इतना समझेंगे कि जो भी बॉडी है वो पहले की अवस्था में आने लगती है। और इसमें कुछ चीज़ें और देखी जाती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट से लैक्टेशन प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रेस्ट से लैक्टेशन का मतलब है कि ब्रेस्ट में दूध का स्राव स्टार्ट हो जाता है तथा महिला के प्रसव के शारीरिक एवं भावनात्मक अनुभव से उभर जाती है। जैसे प्रसव के दौरान जो उसकी शारीरिक एवं भावनात्मक चीज़ें उभरी हुई रहती हैं तो उन सब से भी वो वापस आ जाती है। तो ये होता है नॉर्मल प्यूपेरियम का टाइम ड्यूरेशन, और टाइम ड्यूरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्यूपेरियम। तो अब आगे बात करते हैं कि इन्वॉल्यूशन प्रत्यावर्तन क्या होता है। ये भी प्यूपेरियम के अंदर देखा जाता है। तो इन्वॉल्यूशन प्रत्यावर्तन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा महिला की जननांग प्रसव के पश्चात प्यूपेरियम के दौरान उस स्थिति में वापस आ जाते हैं जैसे कि गर्भावस्था के पूर्व में थे, तो इसे इन्वॉल्यूशन कहते हैं। देखो, जैसे कि ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो महिला होती है उसके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो पहले की अवस्था में आ जाते हैं। हालांकि उस अवस्था में नहीं आ सकते हैं, जैसे कि अगर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उस अवस्था में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले की अवस्था में सारे चेंजेस हो जाते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस देखी जाती है, जैसे कि हाइमन लेयर का फट जाना, ये सब चीज़ें तो भाई नॉर्मल ही है। और बाकी हर एक चीज़ें पूरी पहले की अवस्था में उनकी बॉडी आ जाती है, उसको हम इन्वॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सब इन्वॉल्यूशन क्या होता है? यदि प्रसव के दौरान क्या होता है, प्रसव के बाद प्यूपेरियम के दौरान महिला के रिप्रोडक्टिव आर्गन या जननांग उस अवस्था में नहीं आ पाते जैसे कि गर्भावस्था के पूर्व में थे, तो उनको सब इन्वॉल्वेशन कहते हैं। जैसे कि अगर जैसे प्रसव के पहले जैसी महिला की बॉडी थी, अगर उस अवस्था में नहीं आ पाती है उनकी बॉडी, तो उसको हम सिर्फ सब इन्वॉल्वेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम।
तो प्यूपेरियम प्लेसेंटा की डिलीवरी के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है तथा उसके बाद अगले 6 वीक अथवा 42 डेज दिनों तक जारी रहती है। इसी प्रकार प्यूपेरियम की जो अवधि होती है वो 6 वीक अथवा 42 डेज की होती है। तो जैसे कि लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं और फोर्थ स्टेज में थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा आउट होता है। तो प्लेसेंटा जब आउट हो जाता है थर्ड स्टेज में, उसी के बाद ही प्यूपेरियम की अवधि स्टार्ट हो जाती है और अगले 6 वीक तक प्यूपेरियम की अवधि रहती है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपेरियम। तो प्यूपेरियम के दौरान महिला के सभी जननांग में रेक्टोग्रेसिव परिवर्तन होते हैं तथा सूतिका अवस्था की समाप्ति के साथ प्यूपेरियम को हम सूतिका अवस्था हिंदी में कहते हैं, अर्थात प्लेसेंटा की डिलीवरी के लगभग 42 डेज के पश्चात लगभग इसी जननांग संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से गर्भावस्था की पूर्ण वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो ये होता है एनाटॉमिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस मतलब होता है कि बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको हम एनाटॉमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। जैसे गर्भाशय के वजन में कमी आना। तो गर्भाशय जो होता है वो 1000 ग्राम का हो जाता है, जो कि गर्भाशय के वजन में कमी आने लगती है। ठीक है, तो गर्भाशय की वजन जितनी रहती है उतनी होने लगती है और डिलीवरी के तुरंत बाद सर्विक्स का मुलायम तथा फ्लैवी होना, धीरे धीरे सर्विक्स का अपनी पहले की अवस्था में वापस आ जाना, लेकिन यह पूर्ण रूप से पहले की अवस्था में नहीं आ पाता है। अब जायज़ है कि पहले की अवस्था में नहीं आ पाएगा उतने तरीके से, क्योंकि वहाँ से डिलीवरी वगैरह हुई है, बट फिर भी पहले की अवस्था में क्योंकि जो सर्विक्स रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद प्यूपेरियम की अवधि में ऐसा होता है कि वो फिर अपनी पूर्ण पहले की अवस्था में आने की कोशिश करता है, जो कि पूरे तरीके से नहीं आ पाता लेकिन फिर भी आ जाता है। नेक्स्ट है वेजाइना। तो डिलीवरी के बाद वेजाइना को पुनः पूर्व वाली अवस्था में आने में 2 माह का समय लग जाता है तथा हाइमन पूर्णतः गायब हो जाता है। तो हाइमन लेयर जो होती है वो पूर्ण रूप से गायब हो जाती है और जो वेजाइना होता है वो 2 माह का समय लगता है उसको पहले की अवस्था में आने में। प्यूपेरियम क्या होता है? पेरेनियम में क्या चेंजेस होते हैं? तो डिलीवरी के दौरान रिलैक्स्ड रहती है, बट प्यूपेरियल पीरियड के दौरान पुनः टाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फिर उसके बाद टाइट होने लगता है, अपनी पूर्ण अवस्था में पहले की अवस्था में आने लगता है। पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी पुनः टोन प्राप्त कर लेती है। तो जो पेल्विक फ्लोर की मसल होती है वो पहले की अवस्था में वो भी प्यूपेरियम के दौरान आने लगती है। अब बात करते हैं लोकिया। लोकिया जिसको हम सूतिका स्राव भी कहते हैं। तो प्यूपेरियम के दौरान वेजाइना से होकर निकलने वाले डिस्चार्ज को सूतिका स्राव या लोकिया के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोकिया कहते हैं या फिर क्या कहेंगे, सूतिका स्राव। तो लोकिया के कुछ कंटेंट्स भी होते हैं कि लोकिया के दौरान कौन कौन से सूतिका स्राव में क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं। तो फर्स्ट है ब्लड आता है और डेसिडुअल टिश्यू आता है, फीटल मेम्ब्रेन्स आता है, लेनिंगो मतलब होता है फीटल के ऊपर जो वाइट कलर के लगे रहते हैं उसको हम लेनिंगो के नाम से जानते हैं। कैसियोसा आता है, मेकोनियम जो होता है फीटल का फर्स्ट स्टूल, उसको मेकोनियम के नाम से जानते हैं। म्यूकस आता है और एपिथेलियल सेल्स आते हैं तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ें कलेक्ट होती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें लोकिया के थ्रू बाहर आती हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकिया। तो लोकिया की क्या विशेषताएं हैं और लोकिया के कितने टाइप्स होते हैं उनको हम देखते हैं। तो कलर जो होता है प्यूपेरियम के दौरान अलग अलग टाइम पर अलग अलग रंग का लोकिया जो होता है वो उपस्थित होता है। तो ये है कि लोकिया एक ही कलर का नहीं होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कलर के लोकिया को देखा जाता है। अगर रंग के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है, तो कलर के अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप में हम डिवाइड किए हैं। सो फर्स्ट है
लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा जो होता है वो प्यूपेरियम जब स्टार्ट होता है, प्यूपेरियम का टाइम आप लोगों ने जाना है, प्लेसेंटा के आउट होने के बाद ही प्यूपेरियम स्टार्ट हो जाता है। तो लोकिया रूब्रा 1 to 4 डे तक लोकिया रूब्रा स्टार्ट रहता है और इसमें जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। और लोकिया सिरोसा जो होता है वो 5 to 9 डेज तक इसका टाइम ड्यूरेशन होता है और इसमें क्या होता है, ये पिंकिश कलर का रहता है, गुलाबी अथवा येलो, पिंकिश येलो कलर में इसको हम लोग देखते हैं, लोकिया सिरोसा को। और लोकिया अल्वा जो होता है वो 10 to 15 डेज तक आता है, 10 से 15 दिन तक लोकिया अल्वा का टाइम ड्यूरेशन होता है और ये येल्विस वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये होते हैं 3 टाइप के लोकिया, एक लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्वा, ये 3 टाइप्स के होते हैं और इनका आप लोगों ने जाना कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है और इनमें कलर किस टाइप से आते हैं। नेक्स्ट है कि प्यूपेरियम के दौरान काउंसलिंग क्या करनी चाहिए। तो प्यूपेरियम महिलाओं को बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में बताना चाहिए। तो प्यूपेरियम में जो महिला होती हैं, जैसे कि एक नर्स की यही भूमिका होती है कि महिलाओं को बॉडी में जो जो उनकी बॉडी में चेंजेस होगा वो पहले से उनको बताएं, जिससे कि वो प्यूपेरियम के दौरान घबराए नहीं। न्यूबॉर्न की केयर करना ये भी प्यूपेरियम के दौरान बताया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर ऑफ स्किन, कॉर्ड आदि के बारे में भी बताना चाहिए। और न्यूबॉर्न में होने वाले माइनर एलिमेंट के बारे में भी बताना चाहिए, जैसे कि माइनर एलिमेंट में देखें तो छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं और छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उन सबको भी माँ को बताना चाहिए। एक नर्स की ये भूमिका होती है कि प्यूपेरियम के दौरान काउंसलिंग में ये सब चीज़ें वो उनको बताएं। सो ये रहा हमारा प्यूपेरियम का लेक्चर, ये शॉर्ट वे में है लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग चाहें तो इसकी नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूँगी। और नहीं तो आप इससे भी क्लियर दिख ही रहा है, आप लोग इससे भी बना सकते हैं नोट्स। नोट्स बनाने का ये बेनिफिट रहता है कि आप लोग को भी बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ती और एग्ज़ाम आता है तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट रहता है, आप लोग फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।